जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, आइए जानते हैं कि जुलाई महीने के प्रारंभ के 15 दिन 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपकी राशि कर्क के लिए कैसी ग्रह स्थितियां रहने वाली हैं। इन 15 दिनों के दौरान कौन सा ग्रह आपके फेवर में रहते हुए आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेगा और कौन सा ग्रह ऐसा है जिसके परिणामों को लेकर के आपको सावधान व सतर्क रहते हुए उस ग्रह से रिलेटेड आपको उपाय भी करते रहने हैं। 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान चंद्रमा के गोचर काल के दौरान कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जिनमें आपको सावधान व सतर्क रहना है और कौन सी ऐसी तारीखें होंगी जो कि आपको सफलता व विजय दिलाने का भी कार्य करेंगी। आइए पहले ग्रह स्थितियों के बारे में जान लेते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य, जो कि आपकी चंद्र कुंडली में सेकंड हाउस दूसरे घर के स्वामी हैं। दूसरा घर होता है धन का, वाणी का, कुटुंब व परिवार के सुख का। और धन के स्वामी 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान आपकी राशि से द्वादश भाव में रहेंगे, अर्थात सूर्य मिथुन राशि में है और 1 जुलाई से 15 जुलाई के दौरान मिथुन राशि में रहते हुए सूर्य आपकी राशि से 12वें घर में होंगे। धनेश का द्वादश भाव में होना, धन भाव के स्वामी का 12वें घर में होना कहीं न कहीं आपके जमा धन का व्यय कराएगा, आर्थिक स्थिति को कमज़ोर करेगा। दाहिनी आँख में कोई कष्ट दिक्कत हो सकती है या जो आप दूर दराज की यात्राएं करेंगे उसमें धन का व्यय होगा और धन का व्यय के साथ साथ आपको दिक्कत, बाधाएं, रुकावटें भी आ सकती हैं। हाँ, बाहरी क्षेत्रों में जा कर के आपको मान सम्मान तो मिलेगा, लेकिन आर्थिक स्थिति को लेकर के या कुटुंब परिवार के सुख को लेकर के सूर्य की द्वादश भाव 12वें घर में उपस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कुटुंब परिवार से किसी कारणवश, चाहे वो नौकरी को लेकर हो या व्यापारिक यात्राएं हों, आपको दूर भी होना पड़ सकता है या आप जमा धन की स्थिति को लेकर के या आर्थिक स्थिति को लेकर के मानसिक रूप से चिंतित भी हो सकते हैं। इसलिए नित्य सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अर्पित करते रहें। सूर्य भगवान का अर्चन, वंदन, दर्शन नियमित रूप से करते रहें ताकि आपको राहत की प्राप्ति हो। अब हम अगले ग्रह की बात करेंगे, वो है मंगल। मंगल सिंह राशि में रहेंगे, आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। चंद्र कुंडली में आपके 10वें भाव नौकरी, व्यापार, व्यवसाय के मंगल स्वामी हैं और 5वां भाव शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। वैसे तो मंगल दूसरे घर में केतु के साथ मित्र राशि सूर्य की राशि में रहेंगे, लेकिन गोचर में दूसरे मंगल भी अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते हैं। कार्य क्षेत्र में कुछ रुकावटें जरूर आएंगी, नौकरी में कुछ समस्याएं जरूर आएंगी, सहकर्मियों से व्यवहार को लेकर के
सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। अधिकारियों से अपने व्यवहार को लेकर के सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा। व्यापार में कर्मचारियों पे पैनी निगाह बना करके रखना पड़ेगा। हाँ, संतान संबंधी समस्याओं से राहत मिलेगी। शिक्षा में या प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यवधान रुकावटें तो आएंगी, लेकिन सफलता उसमें भी अंततोगत्वा आपको मिलेगी। हाँ, मंगल जब आगे राशि परिवर्तन करेंगे 28 जुलाई को और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपकी राशि के लिए बहुत अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। अभी मंगल पूज्य अवस्था में हैं। आप मंगल की पूजा करके, मंगल के उपाय करके अनुकूल परिणामों में वृद्धि कर सकते हैं और अशुभ परिणामों या अवरोधों, विघ्न, बाधाओं से बच सकते हैं। उसके लिए प्रतिदिन न हो सके तो मंगलवार को अवश्य हनुमान मंदिर जाएं, प्रसाद चढ़ाएं, बाबा से अपनी अर्जी लगाएं और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का बड़े श्रद्धा भाव से पाठ करें। निश्चित ही आपके नौकरी, व्यापार, व्यवसाय में आने वाली रुकावटें समाप्त होंगी। संतान संबंधी चिंताएं समाप्त होंगी। अब हम बात करेंगे बुध की। बुध कर्क राशि में रहेंगे और आपकी राशि ही कर्क है। गोचर में पहले बुध भी बहुत अच्छे परिणाम देने वाले नहीं माने जाते हैं। आपके तीसरे घर के स्वामी हैं चंद्र कुंडली में बुध और द्वादश भाव 12वें घर के स्वामी हैं। निश्चित ही व्यापार व्यवसाय को विस्तार देने के लिए आपके खर्च बढ़ेंगे। कभी कभी अनावश्यक व्यय से या अत्यधिक व्यय से मन चिंतित हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए जो भी आप निर्णय लेंगे, वो लिए गए निर्णय आगे चल करके अवश्य लाभदायक सिद्ध होंगे। लेकिन अनिर्णय की स्थिति आ सकती है, असमंजस या दुविधा की स्थिति आ सकती है और बुध अभी अनुकूल स्थिति में 30 अगस्त तक आने वाले नहीं हैं। इसलिए हो सके तो बुधवार को गणेश जी पे दूर्वा चढ़ाएं, किसी छोटी कन्या को कुछ मीठा खिला करके उसका आशीर्वाद ले लें या बुधवार को किसी किन्नर का आशीर्वाद ले लें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। निश्चित ही आपके व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होगी, आपके साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अनावश्यक व्यय से आपकी रक्षा होगी, आपका बचाव होगा। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु मिथुन राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 12वें घर में होंगे। द्वादश भाव के गुरु भी व्यय कारक होते हैं, व्यय को बढ़ाते हैं। हाँ, एक अच्छाई है कि गुरु जो भी आपका खर्चा कराएंगे, शुभ कार्यों में कराएंगे, मांगलिक कार्यों में कराएंगे, धार्मिक कार्यों में कराएंगे, लेकिन फिर भी आय की अपेक्षा व्यय की अधिकता होने से मन आपका चिंतित हो सकता है, परेशान हो सकता है। भाग्य भाव के स्वामी आपकी चंद्र कुंडली में गुरु हैं, छठे घर के स्वामी चंद्र कुंडली में गुरु हैं। निश्चित ही अगर दूर दराज की यात्राएं होती हैं या जन्मभूमि से कहीं दूर जाना पड़ता है तो वहाँ पे आपका भाग्योदय तो अवश्य होगा। अर्थात दूर दराज के क्षेत्रों में या अगर आप व्यापारी हैं तो दूर दराज के व्यापारिक संबंधों में गुरु आपको भाग्य का साथ दिलाते हुए आपको सफलता दिलाएंगे, आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे। लेकिन छठे घर में गुरु की दृष्टि होने के कारण पेट की कोई समस्या या पाचन तंत्र को लेकर के कोई दिक्कत
अवश्य खड़ी हो सकती है। जब तक गुरु 12 में रहेंगे 18 अक्टूबर तक, तब तक हर गुरुवार को केले में जल चढ़ाते रहें, घी का दीपक जलाते रहें, अपने मस्तक में केसर का, पीले चंदन का या हल्दी का टीका लगाते रहें, किसी ब्राह्मण का या अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेते रहें और गाय को चने की दाल में गुड़ रख के जरा सी पिसी हल्दी छिड़क करके पीले केले रख के गाय को हर गुरुवार को खिलाते रहें। निश्चित ही आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और गुरु की कृपा से हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। अब हम शुक्र की बात करते हैं। हाँ, शुक्र स्वराशि वृष में रहेंगे और आपकी राशि से 11वें घर में रहेंगे और यही एक ऐसा ग्रह है जो कि इस समय बहुत आपको अच्छे व अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में रहेगा। शुक्र सारे सांसारिक सुखों को प्रदान करने वाले ग्रह हैं, दाम्पत्य सुख में मधुरता लाने वाले ग्रह हैं, भोग विलास के साधन उपलब्ध कराने वाले ग्रह हैं, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करने वाले ग्रह हैं और आपकी चंद्र कुंडली में 11वें घर के स्वामी, आय व लाभ के स्वामी और चौथे घर के स्वामी, भूमि भवन वाहन सुख के स्वामी शुक्र 11वें घर में स्वराशि वृष में होने के कारण आपको बहुत अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे। निश्चित ही आपके आय व लाभ में वृद्धि होगी, आपके व्यापार का विस्तार होगा, आय के और अनेक जरिए शुक्र बनाने का कार्य करेंगे। जो हमारे कर्क राशि वाले कॉस्मेटिक का व्यापार करते होंगे, सौंदर्य सामग्री का व्यापार करते होंगे या महिलाओं से रिलेटेड कोई व्यापार ज्वेलरी का करते होंगे या गारमेंट का व्यापार करते होंगे या इत्र सेंट परफ्यूम अगरबत्ती धूप बत्ती का व्यापार करते होंगे, निश्चित ही उनको इस समय शुक्र बहुत अच्छी सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। या जो अपने कैरियर को गायन वादन नृत्य अभिनय कला व संगीत के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी शुक्र बहुत अनुकूल स्थिति में रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे शनि की। निश्चित ही आपकी ढैया तो समाप्त हो गई 29 मार्च की रात्रि से। बहुत आशाएं भी आपने मन में पाली कि निश्चित ही ढैया समाप्त हो गई, अब तो राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी हमारे कर्क राशि वालों को राहत नहीं मिल पा रही है। वैसे तो 29 मार्च के पहले जब ढैया चल रही थी तो शनि का पाया और शनि का 8वें घर में रहना दोनों अशुभ थे। अब कम से कम शनि का पाया आपके अनुकूल है और शनि पूज्य स्थिति में आ गए हैं। अशुभ से शनि पूज्य स्थिति में आ गए हैं, अभी शुभ स्थिति में नहीं है। अर्थात शनि के उपाय करके आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं, शनि के अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन अभी शनि मंगल की अष्टम दृष्टि में, शनि मंगल की अष्टम दृष्टि में है। अष्टम दृष्टि मंगल की शनि पे पड़ रही है, इसलिए शनि जो कुछ भी थोड़े बहुत अपने रिजल्ट देना भी चाहते हैं वो पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं। हनुमान जी का पूजन करें, हनुमान जी से अपनी अर्जी लगाएं, बाकी धीरे धीरे शनि आपको आपका भाग्योदय कराने का कार्य करेंगे और आपके जीवन साथी का लाइफ पार्टनर का भी भाग्योदय कराएंगे। लेकिन शनि के अनुकूल परिणाम पाने के लिए आपको शनि के भी उपाय करने होंगे और मंगल के भी उपाय करने होंगे। जहाँ तक राहु की बात है, राहु कुंभ राशि में रहेंगे, आपकी राशि से 8वें घर में होंगे, आपके स्वास्थ्य को आकस्मिक रूप से गड़बड़ कर सकते हैं। आकस्मिक रूप से
आपकी धन हानि भी करा सकते हैं। आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ भी करा सकते हैं। एकाएक कहीं से आपको गुप्त धन की प्राप्ति भी करा सकते हैं। विदेश यात्रा के भी आने वाले 1.5 वर्षों में राहु अवसर अवश्य बनाएंगे, हवाई यात्राओं के अवसर बनाएंगे, लेकिन फिर भी अष्टम राहु होने के कारण अपने स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने खान पान को लेकर के भी सावधान रहें। केतु आपकी राशि से दूसरे हैं और अभी तो दूसरे ही रहने वाले हैं। धन भाव में बैठे हुए केतु कहीं न कहीं धन की चिंता अवश्य कराएंगे। कुटुंब परिवार में भी शक और मनमुटाव की स्थितियों को जन्म देंगे, इसलिए नित्य कुत्तों को अवश्य खिलाते रहें। जहाँ तक 1 जुलाई से 15 जुलाई की बात है, तो 1 जुलाई को दिन में 3:26 तक चंद्रमा सिंह राशि में रहेंगे और आपकी राशि से दूसरे होंगे और दूसरे चंद्र आपको कहीं न कहीं से धन का लाभ कराएंगे, व्यापार व्यवसाय में लाभ कराएंगे, घर परिवार में भी शांति का वातावरण बनेगा। अपनी वाणी और बुद्धि के सहारे आप अपने व्यापार में लाभ अर्जित करने में सफल रहेंगे। उसके बाद 1 जुलाई को 3:26 से लेकर के 3 जुलाई तक चंद्रमा आपकी राशि से तीसरे होंगे और तीसरे चंद्र गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। आपके साहस में वृद्धि होगी और सौभाग्य की बात है कि आपके तो राशि के स्वामी ही चंद्रमा है। तो ये निश्चित ही तीसरे चंद्रमा 1 जुलाई दिन में 3:26 से लेकर के 3 जुलाई तक आपके साहस व पराक्रम में वृद्धि करेंगे। मित्रों का सुख सहयोग मिलेगा, संबंधियों का सुख सहयोग मिलेगा। जो भी आप प्रयास करेंगे किसी भी बात को लेकर के, उसमें आपको सफलता दिलाने का कार्य करेंगे और आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई को दिन में 3 बजे तक सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि से चौथे हो जाएंगे। गोचर में चौथे चंद्र कहीं न कहीं वाहन को लेकर के कोई समस्या दिक्कत खड़ी करते हैं। माँ का स्वास्थ्य भी खराब कर सकते हैं। कलह का घर परिवार में या कार्यालय दफ्तर में या कार्य क्षेत्र में कलह वाद विवाद का वातावरण निर्मित कर सकते हैं। आपको मानसिक रूप से बेचैन व अशांत कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। 4 जुलाई, 5 जुलाई और 6 जुलाई को दोपहर में 3 बजे तक सावधान रहें, सतर्क रहें। किसी से व्यर्थ में उलझने का प्रयास न करें, चाहे वो घर का कोई परिजन हो और चाहे बाहरी कोई व्यक्ति हो। भोले बाबा का पूजन करें, शिवलिंग पे 1 लोटा जल चढ़ाएं और जब भी मानसिक रूप से अशांत हो तो मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। बाकी 6 जुलाई दोपहर में 3 बजे से लेकर के 8 जुलाई तक चंद्रमा आपकी राशि से 5वें घर में होंगे। पंचम चंद्र हमारे जो भी कर्क राशि के विद्यार्थी हैं उन्हें सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। अगर आपकी कोई संतान संबंधी चिंता या समस्या है उसको भी पंचम चंद्र दूर करने का प्रयास करेंगे और आपको अपने द्वारा किए गए प्रयासों प्रयत्नों में सफलता दिलाएंगे और कहीं न कहीं से धन का आगमन होगा और रुके हुए धन की, अटके हुए धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। 9 जुलाई से लेकर के 11 जुलाई दोपहर 12 बजे तक चंद्रमा आपकी राशि से छठे होंगे और छठे चंद्र गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रतिद्वंदियों पे,
चाहे वो व्यापारिक प्रतिद्वंदी हो, चाहे आपके नौकरी में प्रतिद्वंदी हो, उन पे आपको विजय व सफलता दिलाएंगे। मान सम्मान की प्राप्ति होगी और किसी भी प्रकार का वाद विवाद होगा उसमें आपको सफलता मिलेगी। कानूनी विवादों में सफलता मिलेगी और आपको धन का लाभ अवश्य कराएंगे। उसके बाद 11 जुलाई दोपहर 12 बजे से लेकर के 13 जुलाई सायं 6:50 तक चंद्रमा मकर राशि में रहते हुए आपकी राशि से 7वें हो जाएंगे। 7वें चंद्र भी गोचर में बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुर संबंध बनेंगे, जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा, व्यापारिक भागीदार से संबंधों में सुधार आएगा, साझेदारी के कामों में सफलता मिलेगी, व्यापार व्यवसाय में प्रगति होने से मन प्रसन्न रहेगा और मानसिक रूप से आप शांति का अनुभव करेंगे। 13 जुलाई शाम को 6:50 से लेकर के 15 जुलाई तक फिर आपको सावधान व सतर्क रहना है, क्योंकि चंद्रमा कुंभ राशि में रहते हुए आपकी राशि से 8वें हो जाएंगे। 8वें चंद्रमा गोचर में स्वास्थ्य को खराब करते हैं। ख्याल रखें अपने खान पान का, रखे हुए भोजन का या खुले हुए भोजन का परित्याग करें। खान पान को लेकर के या अपनी जीवन शैली को लेकर के सावधान व सतर्क रहें। किसी भी प्रकार का निवेश जल्दबाजी में न करें, सोच समझ करके ही कोई बड़ा निर्णय लें, अन्यथा कोई भी बड़ा निर्णय टालने का प्रयास करें। कोई भी यात्रा व्यर्थ की टालने का प्रयास करें। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए सावधान व सतर्क रहें और किसी अजनबी व्यक्ति पे विश्वास न करें। जहाँ तक 1 जुलाई से 15 जुलाई का जो आपको डिटेल बताई है, उसमें फिर हम आपको वो तारीखें बता देते हैं जिसमें आपको सावधान रहना है, सतर्क रहना है। किसी भी प्रकार का निर्णय जल्दबाजी में नहीं करना है, वाहन को सावधानी पूर्वक चलाना है, किसी से व्यर्थ में उलझने का प्रयास नहीं करना है। अपने मन में धैर्य रखते हुए बड़ी शांति से समय निकालना है और वो समय रहेगा 4 जुलाई से लेकर के 6 जुलाई दोपहर में 3 बजे तक, फिर 13 जुलाई शाम को 6:50 से लेकर के 15 जुलाई तक। प्रिय दर्शकों, मुझे विश्वास है कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, कृपया हमारे चैनल IIM एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं अतिशीघ्र सिंह राशि वालों का वीडियो लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपके समस्त सपनों को साकार करें, आपकी समस्त चिंताओं को समाप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।